मैं थोड़ा नहीं मुकम्मल बुरा हूँ, ये झूठ मुकम्मल सच है। मीर की आंख पर तुमसे छन छन करती रोशनी से खुली। मीर ने आंखों को मसला और घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। टाइम तो देखते ही मीर बेड से छलांग मार के उतरा। सुबह के 7 बज रहे थे और वो अभी तक सो रहा था। आज जिम भी नहीं कर सका। वॉशरूम की तरफ जाते हुए उसकी नज़र सोफे पर गई और मीर ठिठक के रुका। अपनी बीवी के सोने का अंदाज देखकर मीर मुस्कुराया। परियम की एक टांग और बाजू नीचे लटक रहा था। बालों ने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। आह, मेरी भोली सी परी पता नहीं इस दुनिया में कैसे आ गई है। मीर बड़बड़ाता हुआ सोफे के पास गया, बालों को चेहरे से हटाया और बाजू को उठाकर इसके ऊपर रखा, मगर फिर कुछ सोचकर इसे अपने बाजुओं में भर के बेड की तरफ बढ़ा और अड़ा इसको वहां पर लटाने का था। मगर बदकिस्मती से परियम की आंख भी खुल चुकी थी और वो खुद को मीर की बाजुओं में देखकर पहले तो कुछ नहीं समझी, मगर अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालकर रात वाला वाक़या याद किया तो झट से मीर के बाजुओं में मचले। क्या हुआ? किसी बिच्छू ने काट लिया है जो इस तरह मचल रही हो? मीर ने मुस्कुराहट दबाई और संजीदा नजरों से परियम को देखा। आपके किसी बिच्छू से कम है? मुझे नीचे उतारे, मैं इस रूम से कहीं नहीं जा रही। सुन लिया? परियम ने दो बतौर जवाब दिया। मीर अपने बारे में ऐसा लकब सुन के सर पटाया और गुस्से से परियम को मैट्रेस पर ही पटक दिया। आह, मेरी हड्डी टूट गई, मुझे दर्द हो रहा है। परियम बेचारी दर्द से कराई। मीर नीचे इसके नजदीक ही बैठा और इसका बाजू पकड़ के बैक पे ले गया। अभी सिर्फ तुम्हें मैट्रेस पर फेंका, अगर आइंदा मेरे सामने ऐसे ज़बान चलाई तो छत से नीचे फेंकूंगा, फिर तुम्हारी हड्डी नहीं बल्कि तुम पूरी की पूरी टूट जाओगी। मीर खराया। आह, मेरी जान ज़बान से फिसल गया है। आपको तो पता है मैं बेज़ुबानों को कुछ नहीं कहती, फिर आपकी तो इतनी बड़ी ज़बान है, आपको कैसे कुछ कह सकती हूँ? परी अपना बाजू चढ़ाते हुए बोली। क्या मेरी इतनी बड़ी ज़बान है? तुम ना गुड़िया के साथ रह रहकर बदतमीज़ होती जा रही हो। अब तुम्हें बताता हूँ कि मेरी ज़बान के साथ साथ हाथ भी कितने बड़े हैं। मीर इसके दो कदों जवाब देने पर हैरान होता उठा और इससे बाहों में उठाकर रूम से बाहर निकाला। मुझे नहीं जाना इस रूम से, मैं इधर ही रहूंगी। परियम इसके बाजू से मचलकर बाहर निकली और भागकर मीर के बेडरूम में घुसी। परियम परियम तो मुझे ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो, निकलो मेरे रूम से और अपने रूम में दफ़ा हो, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। मैंने रूम में आकर इसका बाजू खींचा। मैं क्यों जाऊँ आपके रूम से? ये मेरा भी रूम है। आप ही तो कहते हैं क्या अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं आपकी बीवी हूँ? परियम ने आंखें से फटफटाई और प्यार भरी नज़रों से मेरे को देखा। मेरे हैरान होकर इसकी एक्टिंग देख रहा था। तुम मेरी बीवी हो मगर हमारा भी निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई, और अपने छोटे से दिमाग को कम चलाओ। मैंने इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। बीवी तो हूँ ना, और बीवी अपने शोहर के रूम में रहती है, इसलिए अब से मैं आपके रूम में रहूंगी। मासूमियत से मीर की तरफ देखा। ओह, तो अब तुम बीवी हो और मेरे रूम में रहोगी, तो बाकी की बीवी वाली काम कौन करेगा? मीर मुस्कुराता हुआ इसके नज़दीक हुआ। बाकी कौन से काम होते हैं? परियम मीर को अपने नज़दीक खड़ा देखकर हकलाई और बेसाहता अपने लंबे बालों को आगे की तरफ समेटा। परी के इस तरह करने पर मीर ने मुश्किल कह के गला घोंटा। चना तुम मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, मैं तब तक तैयार होके आता हूँ। ये भी बीवी वाला काम है? मुझे खाना बनाना नहीं आता। परियम इसकी गैर मुतवक्को बात सुन के हैरान हुई। बीवी हो, अब ऐसे काम तो करने पड़ेंगे, इसलिए आइंदा तुमने अगर मेरे काम से इनहराफी की तो तारीख और बंद कमरा तो तुम्हें नहीं भूलना होगा। मीर ने अधूरी बात की। परियम ने डर कर मीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मजाक के तासरात नहीं थे। मैं किचन में जाऊँ? परियम ने खौफ से मीर की तरफ देखकर पूछा। यस मैं डार्लिंग, किचन में जाओ और आइंदा मेरे साथ बंदराजी से परहेज करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मीर सख्त लहजे में बोला और उसके सख्त लहजे से तो कई लोग खौफ खाते थे, ये तो फिर डरपोक सी परियम थी। बेचारी डर के मारे बाहर भागी, मेरे कमरे से नहीं जाएगी। एक मेरा लहजा तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, पता नहीं कब ऐसा वक्त भी आ जाएगी मुझे ही अपना गुलाम बना लिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों मरीज बनने लगा। मीर अपनी सोचों पर इस्तगफार करता जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुसा। सर वो सवार सर पूछ रहे हैं कि अगर आप फ्री हैं तो वो अंदर आ जाए। मीर अपने लैपटॉप पर जल्दी जल्दी फाइल्स को रीड कर रहा था जब सेक्रेटरी ने अंदर आकर पूछा अगर कोई और वक्त होता तो जवाहर ऐसे ही मुंह उठा के इसके ऑफिस में घुसता था, मगर आज मीर ने हाथ उसको फ़ोन करके बुलवाया था, इसलिए जवाहर डरता डरता इसके ऑफिस तक तो आ गया, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए पहले इसकी सेक्रेटरी को अंदर भेजकर सूरत हाल मालूम करनी चाहिए। यस, इन्हें भेज तो रहे कि कुछ देर तक मेरे ऑफिस के आसपास कोई और ना भटके। अमीर ने सेक्रेटरी की तरफ देखे बगैर ही कहा, ओके सर। सेक्रेटरी दरवाज़ा बंद करती बाहर की। थोड़ी देर बाद ही फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मीर जानता था जवाहर ही होगा। जवाहर ने सर खुजाते हुए मीर की तरफ देखा, जो लैपटॉप से नजर ही नहीं हटा रहा था। तुमने अंदर जाने से पहले बताया ही नहीं मुझे कि तुम इधर जा रहे हो। जवाहर गला साफ करते हुए बोला, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। जवाहर की तरफ अभी भी नहीं देखा गया। चलो, वैसे भी तुमने बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं बताई हुई थी, ये तो फिर छोटी बात है। जवाहर ने खड़े खड़े ही नकाब वाली बात पे तंज किया। मीर जो खुद को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहा था, जवाहर की बात पे एकदम से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सीधा जाके जवाहर के मुंह पे जोरदार पंच मारा। जवाहर थोड़ा सा पीछे की तरफ लड़खड़ाया और हैरत से अपने दोस्त की तरफ देखा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन बड़ी बातों में शामिल जरूर किया था। मीर गुस्से से कराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। अगर तुमने एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारा नका अफान खान की बहन से हुआ है और वो खाना की दोस्त है। जवाहर गर्दन को सहलाता हुआ बोला। मीर ने पंच जो जोर से मारा था
ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी सिवाय मेरी और दाद के। मैं चाहता था कि तब तक किसी को मालूम ना हो जब तक इसकी स्टडी नहीं कंप्लीट हो जाती, और तुम्हें तो बताने का रिस्क भी हरगिज़ नहीं ले सकता था। मीर कहते हुए अपनी चेयर की तरफ बढ़ा, मगर जवाहर के घुटने को ज़ोर से टांग मारी। वो बेचारा दर्द से चिल्लाया, मुझे बताने का रिस्क क्यों नहीं ले सकते थे? मैं तो तुम्हारा दोस्त ही नहीं हूँ। जवाहर एक टांग पे नौजवान बोला, वो क्या है ना जवाहर, अगर मैं तुम्हें बता देता कि मेरा नकाब परियम से हुआ है तो तुमने 2-3 दिन बाद ही ये सीक्रेट हाना को बता देते, और मेरी गुड़िया अपना ये सीक्रेट आप ही से शेयर करती और आप ही साहिबा बादल से करती, और यूँ मेरा सीक्रेट, जिससे मैं सीक्रेट समझ रहा था, मेरी पूरी फैमिली को पता चल जाता, और मैं बेवकूफ़ इस बात को सीक्रेट समझता रहता। मीर सर लहजे में बात करके अपनी चेयर पर बैठा। मैं हाना को क्यों बताता यार? जवाहर ने अपनी शामत खुद ही बुलवा ली। मैंने इसकी बात पर हैरत से जवाहर को देखा, फिर एकदम अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सीधा जाकर जवाहर को 2-3 पंच मारे। जवाहर लड़खड़ाते हुए खुद को बचाने लगा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मीर ने इसकी आँख के करीब पंच मारा। मेरे सामने एक्टिंग करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। जवाहर को सोफे पर धक्का दिया। हाना को क्यों बताओगे? यही कहा है ना तुमने? ये लो एक और मुक्का, अब खाना को जाके बताना कि ये तुम्हारा थोपड़ा क्यों बिगड़ा हुआ है। मैंने जवाहर की गाल पे पंच मारा। सॉरी यार, माफ़ कर दो। जवाहर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोला। मैंने गहरी सांस ली और जवाहर की हालत का अंदाजा करते हुए पीछे हटा। तुम इस काबिल नहीं हो कि माफ़ किया जाए, इसलिए अपनी शक्ल को मेरे सामने से गुम कर लो। कहीं तुम इस शक्ल को दिखाने के काबिल भी ना रहो। मीर गुस्से से बोलकर पानी पीने लगा। यार तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारी बहन को। जवाहर ने बात अधूरी छोड़ी। तुम मेरे दोस्त हो और मुझे बहुत अजीज हो। अगर तुम मेरी बहन के काबिल ना होते तो मैं पहले कदम पे ही तुम्हें रोक देता, मगर क्या है ना कि मेरी बहन को तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं है। बस मुझे इस बात का दुख है कि जिस काम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी वो तुम नहीं कर सके। मीर ने कहने के साथ ही पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। आई एम सॉरी यार, मुझे मालूम होता तो मैं कभी। जवाहर आहिस्ता से बोला, अब तुम बार बार मुझे वो बात याद दिलाकर गुस्सा मत दिलाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मीर ने जवाहर को बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धक्का दिया। यार मुझे दर्द हो रहा है। जवाहर ने मस्कीन सी शक्ल बनाई, मैं इस दर्द को मजीद बढ़ा दूंगा, इसलिए पहले ही दफा हो जाओ और खबरदार जो मेरी बहन को बताएगा मैंने तुम्हें मारा है। मीर ने वार्निंग दी। मेरे जवाहर दर्द से खुलाया, जाओ जो अपनी मरहम पट्टी करवाओ और हाँ दाद को कहना मेरे सामने मत आई, वरना उसकी ज़िंदगी की गारंटी मैं नहीं दे सकूंगा। मीर की सर्द आवाज़ गूंजी। मीर वो तो जवाहर तुम्हारा बोलना इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। इससे पहले कि तुम मेरे ऑफिस से स्ट्रेचर पर निकलो अपनी शक्ल गुम कर लो। मीर ने वार्निंग दी। जवाहर बेचारा जल्दी से बाहर की तरफ निकला। मीर से कुछ भी तो की जा सकती थी। अभी अपनी जान तो बचा ले, फिर दाद की भी सिफारिश कर लेगा। अल्फाज इशारा करेंगे जाने का, तुम आंखें पढ़ना और रुक जाना। आना बड़ी मुश्किल से सबको कॉलेज की मजबूरी बताकर गाँव से वापस आई थी, वरना घर वाले तो 2-3 दिन और रुकने के लिए जोर दे रहे थे, मगर हाँ ना भला अब रुक सकती थी जबकि इसकी जान वाइट वाला में मौजूद हो, इसलिए किसी की बात को भी हाथ में लाए बगैर वो इस वक्त बात वाइट वाला में मौजूद थी और परियम से मिलने के लिए बेचैन। आहर को अकेली बेस्ट फ्रेंड और अकलौती भाभी है, कोई आम बात थोड़ी है। परियम किधर हो? देखो मैं आ गई। हानि चहकती हुई लॉन्च में दाखिल हुई, मगर परियम को किचन से निकलता देखकर इसकी हालत देखकर हानि का कहका जोर से उबला और पूरे घर को कहके की गूंज सुनाई दी। परियम ने रोने से शक्ल बनाकर हाना को देखा और जल्दी से हाथों से अपने चेहरे को साफ किया। ओह माय गॉड, पर ये क्या हालत बना रखी है? आई मीन मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि तुम किचन से भी बरामद हो सकती हो। हानि अभी भी अपने गैर को कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर से हंस दी। अरे तुम इस तरह से तो ना हंसो, मुझे रोना आ जाएगा। मैं पहले ही तुम्हारे भाई की वजह से हर्ट हुई हूँ। पर ये हंसी होकर हानि के पास सही। अरे मेरी जान भाइयों की वजह से हर्ट है, मतलब दिल में फीलिंग्स शीलिंग्स वाला मामला है। हानि इसके आसपास घूमती हुई बोली, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, बस उन्होंने जो मुझे डांटा है वो बुरा लगा है और ये भी कहा है कि आपसे मैं उनके दिल में नहीं हूँ, बल्कि वो मुझे दिल से निकाल चुके हैं। हानि तुम बताओ ना मुझे, मैं दोबारा से उनके दिल में कैसे जाऊँ? परी की बस आंसू नहीं निकले, मगर बाकी रोने वाले सारी एक्सप्रेशन थे। हानि तो मुंह पे उंगली रख के हैरत से परी को देख रही थी, मतलब फीलिंग्स वाला मामला भी नहीं, फिर भी दिल में आग लगी है कि मुझे दिल से क्यों निकाला। अभी परी भूली है, हमने बोली है तो पता नहीं चल रहा या फिर किसी मुश्किल के बगैर ही प्यार मिल गया है। अब मगर आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ जाएगा। उम्र का तकाजा है, अब ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? जल्दी से बताओ मैं क्या करूँ कि दोबारा से इनके दिल में चली जाऊँ? परी ने हानि के सामने हाथ हिलाई। परी तुम्हें मेरे भाइयों के दिल में क्यों रहना है? हानि ने सोफे पर अपना हैंडबैग फेंका और परी को अपने सामने बैठाया। या जब मैं उनके दिल में थी ना तो वो मुझे डांटते नहीं थे और किचन में काम करने को तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। इसके अलावा वो मुझे प्यार से देखते, बल्कि और भी बहुत कुछ, बस इतना काफ़ी है। परी जल्दी जल्दी में सब कुछ बताने वाली थी जब जब एकदम से शर्मा के चुप हुई। यार बताओ ना और क्या कुछ? हानि ने परी को प्यार से कुछ बताया। ना करो ना हानि, मुझे शर्म आती है बताने में। परी ने शर्मा कर हाथों से चेहरा छुपा लिया। आह मेरी जान, तुम्हारी ये अदाएं मुझे घायल करती है, तो फिर सोचो भाइयों का क्या हाल होता होगा। हानि को एकदम से इस पर प्यार आया और इसने कस कर जप्फी पाई। हानि तुम बताओ ना मैं इसका उनका गुस्सा कैसे खत्म करूँ? परी का दिमाग बस इसी बात पे अटका हुआ था। लेकिन परी मुझे तुम पहले ये बताओ कि भाइयों तुमसे गुस्सा किस लिए हैं और तुम वाइट वाला कैसे पहुंचे? हानि ने परेशानी से सवाल किया। जवाब में परी ने पाकिस्तान से लंदन जाने का तक का सारा
किस्सा सुना दिया और हानि अपने मुंह पर हाथ रख के हैरत से उसकी कहानी सुन रही थी। परी तुम लंदन में अकेली चलेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हानि परी के चुप होने पर बोली, यार मैं समझी कि मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन फिर भाभी ने पूरी बात बताई। परी भी अफसरदा हुई। चलो ये शुक्र करो कि बायू वहाँ पर थे, वरना तुम्हारा क्या होता, मुझे तो सोच कर ही होल उठ रहे हैं। हानि ने प्यार से परी के चेहरे पर हाथ फेरा। इसलिए तो मैं इनसे माफ़ी मांग रही हूँ, मगर वो अब सच्ची वाला गुस्सा हो गए हैं और मुझे माफ़ी नहीं कर रहे, और देखो मुझे सज़ा भी दी है। कहते हैं अब से मैं किचन का काम करूँगी। परी को अपना काम सबसे बड़ा लग रहा था, इसलिए बार बार इसको कम करने का तरीका पूछ रही थी। ओके अब तुम टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना, ऐसे ऐसे आइडियाज़ दूंगी कि भाई तुम्हारे कदमों में होंगे। हानि ने चुटकी बजाई, सच्ची और मेरे कदमों में होंगे। परी ने अपने कदमों की तरफ देखा कि हैरानी से हानि की तरफ देखा। ओहो सिर्फ सिर्फ कहावत बोली है, अब सच में तो वो तुम्हारे कदमों में नहीं आ गिरेंगे। हानि ने इसका सर पीटा। ओह मैं समझी, ही परी खिलखिलाई, ही सब बातों को छोड़ो और सबसे पहले अपना हुलिया ठीक करो, बल्कि वो वाला सूट पहनो जो बायू ने पहली बार तुम्हें शॉपिंग करवाई थी। हानि ने उसको खिलाते देखकर दिल में माशाल्लाह पड़ा। ओके जैसा आपका हुक्म। परी कहते ही अपने रूम की तरफ भागी। हानि पीछे से आइडियाज सोचने में लग गई। एक तेरी ख्वाहिश है पास कायनात किसने मांगी है। मीर कोट बाजू में उठाए ऑफिस से बाहर निकला, मगर फिर ठटक के रुका, क्योंकि जवार मुस्किन से शक्ल बनाई बाहर ही खड़ा था, मगर चेहरे पर नील के निशान वाजे हो चुके थे। इन पर कोई क्रीम लगी हुई थी। क्या हुआ ये मस्किन सा थोबड़ा उठा के इधर क्यों खड़े हो। मीर लिफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ बोला, यार अगर मैं इस थोबड़े के साथ घर गया तो मामा परेशान हो जाएंगे और मैं उनको ये नहीं बता सकूंगा कि ये खाना आपके प्यारे बेटे का है। तो जवार इसके पीछे भागता हुआ बोला। तो मीर ने आईब्रो उठाया। तो ये कि मैं डिनर वाइट वाला मैं करूँगा, और फिर जब घर में सब सो जाएंगे तब जाऊँगा। जवार ने खुशामदी की। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अपने घर में डिनर करने दूंगा। मीर ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और जवार को गुस्से से घूरा, क्योंकि तुम एक बेहतरीन दोस्त हो जो अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर इसका साथ देते हो, हर बुरे वक्त के साथी बन जाते हो, और वक्त आने पर डिनर भी करवाते हो। और इसके अलावा जवार अभी और भी तारीफें करता, मगर मीर की गोली पर एकदम चुप हुआ। मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारी जुबान ही काट दूँ, हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती है। मीर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, यार मैं जुबान कटवा लूँगा, मगर तुम बेजुबान दोस्त के साथ कैसे रहोगे। जवार इसके पीछे आते हुए बोला, और क्या है ना कि अगर मैं कल से पैदल दोस्त के साथ रह सकता हूँ तो बेज़ुबान दोस्त के साथ भी गुजारा कर लूँगा। मीर जवार की जन्म घूम कर तंजिया बोला, यार तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जवार बेचारा शर्मिंदा हुआ, नहीं मेरे यार मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ये इंसल्ट फील हो रही है तो मैं फिर कहूँगा कि मेरा दोस्त अक्ल से पैदल है। मीर कहते ही गाड़ी में बैठा, मगर जवार को अपनी गाड़ी में बैठता देखकर मीर माथे पे पल डाल के इसकी सीट की तरफ मुड़ा। वो मेरे पास गाड़ी नहीं है तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, आप कातलाना आंखों से कत्ल करोगे। जवान ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे इसका गुस्सा काम करना चाहता हो। तुम किसी दिन मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे। आंखों का मुझे नहीं पता। मीर ने गुस्से से गाड़ी हवा में उड़ाई और जवार ने बस इस्तग़फ़ार ही कर सका था, क्योंकि गाड़ी सड़क पर खामोश हवा से ज़्यादा बातें कर रही थी। साईं मैं तो कहती हूँ कि 2-3 दिन के बाद हम शहर चले जाएं और जो सामान लेना हुआ ले आएंगे। अगर देर सवेर हो गई तो मीर पुत्र के घर में रह लेंगे। अम्मा जानों में दाल होते हुए बोली, शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। पिछले दिन पप्पू भी इसी में सिलसिले की वजह से आई थी। मामा और बाज़ारों में ऐसा अरहम की बात तो बचपन से ही तय थी। अब शादी की तारीख भी रख दी थी। 15 दिन बाद हवेली में चाबियाँ बजने थे। मीर को बता दिया था और उसे बुला गया। एतराज़ हो गया था, हो सकता था वो भी खुश था। मेरी प्यारी बेगम, और आपको मालूम ना हो तो मैं बता देता हूँ कि अभी आपके सर का जख्म ठीक नहीं हुआ और इस हालत में मैं आपको सफ़र नहीं करने दूंगा। शहबाज ने प्यार से अम्माजान का हाथ पकड़ा और अपने साथ बेड पे बैठाया। हाय ये मोया जूड़, कब मेरी जान छोड़ेगा। अब मुझे हो उलझन होने लगी है। साईं आप फिक्र ना करें, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हवेली की बड़ी होने के नाते मुझे जाना पड़ेगा। हर हवेली में 3 शादी हैं। अम्मा जान ने मुस्कुराहट से वापस सही के कंधे दबाए। आपको अपनी फिक्र नहीं है, मगर मुझे अब डर लगता है ऐसे आपको बेचने में। बाबा सही ने अम्मा जान के हाथ अपने हाथों में लेकर दबाए। अरे कुछ नहीं होता, अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे शर्म आएगी। अम्मा जान ने दुपट्टा मुँह में दबाया। हर को बाबा सही को इस टॉपिक से भी हटाना था। बेगम साहब कोई हाल नहीं है, शादी के इतने साल बाद भी आप ऐसे ही शर्माती हैं और आपकी यही अदाएं हमें फिर से आपका गर्विता कर देती हैं। बाबा सही हल्के से हंसते हुए बोले, आए हाय मौजू बदलने से भी कुछ नहीं हुआ, क्या करूँ मैं अब। अच्छा छोड़े ना, और आप जो काम करने जा रहे थे फिलहाल वो तो करके आए। अम्मा सही इनको बेचने के लिए है, ये लेबर तो ली के हाँ आपने याद दिला दिया, वरना मेरा इरादा अभी आपकी कुछ और तारीफ करने का था। बाबा सही आंखें दबा कर जल्दी से बाहर निकले और पीछे में जाने का गहरा सांस लिया। ये नाटक तो मेरी जान लेके रहेगा, बाकी सब तो सर से निकल गए। अब साईं की छुरी तले मुझे अकेली को छोड़ दिया और गुड़िया रब तेरा भला करे। अम्मा अपनी माँ को किस जुर्म की सजा दे गई है। अम्मा जान भी बड़बड़ाते हुए बाहर निकली। हनी यार मैं ज़्यादा तैयार तो नहीं होगी। परी मोटू पर लगी लिपस्टिक को देखते हुए कोई 5वीं बार हनी से पूछ रही थी। ओहो परी, ब्लश और लिपस्टिक लगाने से कोई भी अवर नहीं लगता। हनी ने आंखें दबाई। यार ड्रेस भी तो पहना हुआ है, देखो कैसे
झिलमिल कर रहा है। परी हंसी होकर हानि के सामने आई। तुमने वायु का गुस्सा कम करना है या नहीं? हानि ने हाथ उठाकर परी से पूछा। हाँ हाँ करना है, क्यों नहीं करना? परी ने जोर से सर हिलाया। तो बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करती जाओ, देखना तुम वायु का गुस्सा कैसे खत्म होता है। हानि चुटकी बजाते हुए बोली। जैसे चुटकी में ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। ओके ओके, मैंने जल्दी से तुम्हारे वाले डायलॉग्स फिर से दोहरा लेती हूँ। परी ने आंखें बंद करके दिमाग को चलाई, जो कि बदकिस्मती से ज़रा कम ही चलता है, मगर आपकी बात चलाने की वजह से ज़रूर चलाने की कोशिश ज़रूर की गई। परी परी जल्दी से नीचे भागो, वायु की गाड़ी गेट से अंदर आ रही है। हानि टेरेस से भागकर परी के पास आई, जो बड़ी मोहब्बत से अपने दिमाग को चला रही थी। परी अपनी एक दो लेटे दुपट्टे से बाहर निकालो। हानि पीछे से चीखी और फिर भागकर टेरेस पर पहुंची ताकि नीचे का मंजर अपनी आंखों से देख सके। हानि आधी लटक कर नीचे का मंजर देखने के लिए बेताब थी, मगर ये क्या, गाड़ी के दोनों फ्रंट सीट वाले दरवाजे ओपन हुए और मीर और जवार दोनों ही गाड़ी से बाहर निकले। परी गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी। हानि उसको ये बताना भूल गई थी कि अगर कोई दूसरा साथ हो तो प्लीज़ मेरे कहने पर अमल मत करना। हानि मुंह पर हाथ रखे अंदर की तरफ, बाकी वो अब परी को नहीं रोक सकती थी। और अल्लाह माफ़ करे, परी ने अपना दिमाग कम ही चलाना होता है। ये जवार को भी आज ही आना था, बंदा 2-3 दिन बाद आ जाता है। और परी ने इधर उधर देखे बगैर शुरू हो जाना है। अब तो अल्लाह पाक ही करम कर सकते हैं। हानि बड़बड़ाती हुई वॉशरूम में जाके छुपी। परियां भागती हुई नीचे पहुंची और खुद को दरवाजे के साथ लगे कदम आदम शीशे में देखना नहीं भूली। दुपट्टे को सेट करके मुस्कुराते हुए एक्ट का हिस्सा बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। मीर सवार की किसी बात पर उसको घूरता हुआ गाड़ी से बाहर निकले और सामने की तरफ कदम बढ़ाने चाहे। घर ये क्या, इसकी भोली बेबी तो इस पर बिजलियां गिराने आ रही है। माशाल्लाह से तैयार होके तो वो वाकई परियों की भी मात देती थी। मैंने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा, छोटा मोटा दिल का मरीज बना के छोड़ेगी मेरी मासूम सी बीवी। और जवाहर ने काफ़ी नज़रों से मीर की ये हरकत देखी। वो भी परियम को तैयार देकर हैरान हुआ, क्योंकि आज कोई हाथ इवेंट भी नहीं था और मीर ने भी किसी बात का जिक्र नहीं किया। और फिर भाभी साहबा तैयार होकर किधर जाने का इरादा रखती हैं, मगर ये क्या, परियम साहबा तो सीधी मीर के गले आके लगी। जवाहर ने तो जो आंखें फाड़ के देखना था देख लिया, मगर मीर भी हैरत से स्टिल हो गया। कुछ तो हुआ है। बाहों में आए कि मैं मुखलिस हूँ आपसे, जाने जहाँ ये वक्त ही शान बीन का। मीर बेयकीनी के साथ अपने गले से लगी बीवी को देख रहा था, जो मुश्किल ही इसके सीने तक पहुँच पा रही थी, मगर पाँव उठा के इसके सीने तक आ गई थी। मीर ने भी इसके गिर्द बाजू लपेटने चाहे, मगर जवार की खांसी सुनकर इसकी तरफ देखा, जो मुस्कुरा कर मसनूई सा खांस रहा था। मीर की देखने पर इसने आंखें मटकाई। जवार, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। मीर परी के गिर्द अपने बाजू के घेरा तंग करते हुए बोला। परी ने जब जवार की खांसी की आवाज़ सुनी तो हड़बड़ाकर जल्द से पीछे होना चाहा, मगर ये क्या, मेहर ने तो इसे मीर ने तो इसे अपने बाजुओं में सदे से दबोचा हुआ था। हाँ, ये तो हानि ने बताया ही नहीं कि अगर कोई मीर के साथ हो तो मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं हानि के पास जाके पूछ भी नहीं सकती, और मीर तो मेरी सारी पसलियाँ तोड़ के ही सांस लेगा। मैं कह रहा था कि तुम लोग अंदर चलो, मैं पीछे से आता हूँ। जवार अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ बोला। जवार, तुम चाहते हो कि मैं दिन वाला वाक़या दोबारा से दोहराऊँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मीर सर्द आवाज़ में उसको दिन वाली धुलाई याद करवाने लगा। जवार इसकी बात सुन के जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रख के अंदर की तरफ भागा। मीर का क्या भरोसा अपनी बीवी के सामने इसकी मार कुटाई शुरू कर देते, इसलिए अपनी इज्जत बचाता अंदर भागा। परियम इस दौरान अपने दिमाग में पता नहीं कौन से ताने बुनने में लगी हुई थी। जो भी था, मगर वो इन दोनों की बातें नहीं सुन रही थी। अभी वो अपनी सोच में मजीद गुम होकर अल्लामा इकबाल को भी मार देती कि इसे लगा कि इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है। इसने सोच को झटक कर होश से मीर की तरफ देखा, मगर यह क्या, इसका चेहरा तो मीर के चेहरे के बिल्कुल पास था। मीर इसको अपने बाजुओं से ऊपर करके अपने सामने कर चुका था। बीवी साहबा, ये जो अभी अभी हुआ है इसको तफसील से बताना पसंद करेंगी। मीर ने अपने लहजे को ज़रा सा सख्त किया ताकि परियम थोड़ी सी डर जाए, मगर परियम बेजारी थोड़ी नहीं पूरी डर चुकी थी। और सुबह से रटे हुए डायलॉग सब मीर की शक्ल देखते ही भूल चुकी थी। मैं ना देख रही थी कि वो आपकी कोट पर किसी लड़की के बात तो नहीं है। परियम ने जल्दी से जो मुंह में आया बोल दिया। मीर इसकी लड़की वाली बात सुनकर बेचारी को ज़मीन पर पटक चुका था। मीर सलार हैदर, जो अपनी गुजरी हुई लाइफ में लड़कियों से 5-5 फुट दूर रहा है, इसके बारे में इसकी बीवी को कोई डाउट है? मतलब हद ही हो गई है। क्या कहा तुमने? मीर अपने कोट पर नजर मारते हुए तंजिया बोला। शुक्र है जवार को अंदर भेज चुका था, वरना इसने तो ठीक रिकॉर्ड लगाना था। नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो चेक कर रही थी कि आपके कोट से पसीने की स्मेल तो नहीं आ रही, इसलिए मैं आपके गले लगी थी। ही मरियम बेचारी बात बनाने के चक्कर और बिगाड़ चुकी थी। मीर को दूसरी बात सुन के और जोर से झटका लगा। मतलब पूरा दिन एसी की हवा खाते हुए किसी को पसीना आता है? आह, इसकी मासूम सीना क्यों झटके पे झटका दिए जा रही है। मीर अपने सर को झुकाकर परी को बाहों में भर चुका था और परियम ने मुंह खोलकर मीर की तरफ देखा। आप मुझे नीचे उतारें। परियम ने शर्मा कर चेहरे पर दोनों हाथ रखे। मीर ने होठों पर मचलती मुस्कुराहट को दबाया। मैं नीचे उतार दूंगा, मगर पहले तुम्हारी की हुई कारस्तानी का मकसद जान लो। मीर ने संजीदगी से कहा और पीछे एनेक्सी की तरफ चल पड़ा। मैंने बोला है ना, बस वो गलती से हो गया। मीर की बात सुनकर
परी की शर्म कहीं मुँह छुपा के भागी और फिर मीर के को पीछे की जाना पड़ता देखकर होश ही उड़ गए। अरे बीवी, गले तो तुम गलती से लग सकती हो, मगर ये जो शर्मा शर्मा कर भागी थी और ये तैयारी तो कुछ और ही हिटते रही है। मीर मीर अनेक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और परी को सोफे पे पटका। हाँ तो आप तुम फुर्सत से पूरी डिटेल बताओ। मीर इसके बिल्कुल करीब होके बैठा, ये अनेक्सी वाला तो कोई चक्कर ही नहीं था। अब मैं क्या करूँ, इसको क्या बोलूँ? बीवी, अगर आपका मुराकबा खत्म हो गया हो तो बता दें, मुझे भूख बहुत लगी है, डिनर भी करना है। मीर ने इसके सामने चुटकी बजाई और फिर बाज की तरफ देख के बोला, वो ना, मैंने हानि से आपके गुस्से को कम करने के लिए मशवरा लिया था, उसने ये बताया। पर हमने नजरें नीची करके सर चुगल दिया। मीर का दिल किया अपना सर फाड़ ले या इन दो सहेलियों का फाड़ दे, जो पढ़ाई में तो जीरो थी मगर उल्टे कामों में 4 कदम आगे थी। आह, किससे दिल लगा बैठा है मीर सलाह रहता। पूरी जिंदगी में हमने दिल को सिनट सिनट कर रखा और फिर दिल ने ख्वाहिश की भी तो किसकी, ये कदर नमूनी, मेरा मतलब परियम की गुड़िया ने क्या बोला था करने को। मीर ने माथे को मसल कर इसकी तरफ देखा, जो अब मीर को देखने से मुकम्मल परहेज कर रही थी। हानि ने बताया था, जब वायु गुस्से हों तो उनके चेहरे की तरफ मत देखना। और परियम मैडम इतनी सीरियस सिचुएशन में भी हानि की बात पर अमल कर रही थी। वो मुझे बताती, फिर शर्म आती है। नजरें झुकाकर कहा गया। परियम मेरी तरफ देखकर, बताओ जल्दी से। मीर ने इसके चेहरे को अपनी तरफ किया। मैं ऐसे नहीं बता सकती, रोहा से होकर कहा। चलो तो फिर करके दिखाओ जो करना था। मीर रिलैक्स होकर अपनी शर्ट के बाजू पर करने लगा, मगर वो तो रूम में करना था। आप तो हम इधर हैं, इधर कैसे कर सकते हैं? परी ने मासूमियत से मीर की तरफ देखा। मीर ने हैरत से अपने हाथों को रोका, मासूम बीवी को देखा। अल्लाह पाक, किसी को भी इतनी मासूम बीवी ना दे। मतलब रूम में भी अकेला होना था और इधर भी अकेले थे, मगर ये बात परियम को कौन समझाया? अरे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मीर मसरूई हैरत से बोला, देखा, मैंने आपको बता दिया। परी जो उससे बोली, वैसे ये सारे मशवरे गुड़िया ने तुमको दिए हैं? मीर ने आम से लहजे में पूछा। हाँ हाँ, उसने ये सब करने को बोला है। परियम ने शर्मा का जवाब दिया। गुड़िया, अब तुम बच जाओ मुझसे, पता नहीं कौन से उल्टे से सीधे मशवरे देती रहती है मेरी बीवी को। ये वैसे ही दिमाग नहीं चलाती और ऊपर से तुम्हारे कहने पर चलकर और ज़्यादा अक्ल से पैदल हो जा रही है। चलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फिर मैं तुम दोनों से बात करता हूँ। मीर सोफे से खड़ा होकर बोला, मगर आप ये तो बताइए, आपका गुस्सा कम हुआ कि नहीं? परियम बाहर निकल कर बोली, तुमने कुछ किया ही नहीं तो मेरा गुस्सा कैसे कम हो सकता है? ये बात भी है। परियम अफसुर्दा हुई। मीर इसकी शक्ल को देखकर अफसोस करता हुआ अंदर की जान पड़ा। किसी की जान जाती है, किसी का कुछ नहीं जाता। हना को जब थोड़ी देर बाद भी बाहर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो जस्टिस के हमारे वाशरूम से बाहर निकली और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते रूम से बाहर निकली। सीढ़ियों से उतरते हुए मीर के रूम की तरफ देखा, वहाँ से कोई हलचल की आवाज़ नहीं आई तो बेचैनी से लाउंज में पहुंची, मगर वहाँ जवार के अलावा तो कोई नहीं था। जो अपने सेलफोन में घुसा, पता नहीं किसको मैसेज किए जा रहा था। मगर हनी ज़्यादा हैरान उसके चेहरे को देखकर हुई, जहाँ पर नील से पड़े हुए थे। हनी भागकर उसके पास पहुंची। ये चेहरे पर क्या हुआ है? किसी से लड़ाई की है तुमने? हनी परेशानी से बोली। जवाहर जो बड़े मज़े से सारी स्टोरी दाद को बता रहा था। हाना की आवाज़ सुन के करण किस से सोफे पे से खड़ा हुआ और हैरत से हानि की तरफ देखा। बेचारे का आज का दिन ही बुरा था। पहले भाई ने चेयर से धुलाई की और अब बहन तफ्तीशी अफसर बन के खड़ी थी। तुम हवेली से कब भाई? बताया ही नहीं। जवाहर संभल के बोला, अब बेचारा कुछ भी करके अपना चेहरा नहीं छुपा सकता था। तुम मुझे कौन सी हर बात बताते हो जो मैं तुम्हें अपने आने का बताती? हानि ने भुगो कर तीर मारा और जवाहर अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। यार, मैं भूल गया था और वैसे भी रात हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ। मशीन से शक्ल बना के बताया गया। हाँ, जब खुद बात करने का दिल होता अब तो रात नहीं देखी जाती। हानि ने मुंह बनाकर कहा। जवाहर से कोई बात नहीं बन पाई तो चेहरा नीचे कर लिया। बताओ, अब चेहरे पर क्या हुआ है? किससे लड़ाई की है? हानि ने इसके चेहरे को छूने की कोई ख्वाहिश दिल में दबाई। बेचारा कैसे बताता कि तुम्हारे भाई ने धुलाई की है और तुम्हें बताने से भी मना किया है उसको? इसके तो दोनों तरफ ही खाई थी यार। वो एक लड़के से लड़ाई होगी, वो बार बार कह रहा था कि तुम्हारी शादी चुड़ैल से होगी। बस मुझे गुस्सा आ गया कि मुझे पता है मेरी शादी चुड़ैल से होगी, मगर इससे कैसे मालूम? बस मैं लड़ पड़ा। जोआ ने इसका स्टोरी बनाई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा जोक था। आप मुझे सच बताओगे या फिर एक पंच खाना पसंद करोगे? हानि तंजिया हंसी हंस कर बोली, तुम्हारा भाई सच बोलने देगा तो ही बोल पाऊंगा। एक तो हर बात पे वार्निंग देने लग जाते हो यार। कंपनी में छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया था तो लड़ाई होगी और कुछ नहीं हुआ। जवान ने संजीदा से शक्ल बनाई और झूठ बोला तो तुमने मार खा ली। एक दो पंच ठीक से मारते ना तो अगला बंदा जमीन पर तड़प रहा होता। हाना ने गुस्से से पंच मार कर दिखाया। हाँ हाँ, एक पंच मारता ताकि तुम्हारा भाई मुझे चलने का काबिल ना छोड़ता। यार, मैंने भी मारे थे, अब इसके भी मुझे लग गए। हंसा बराबर हो गया। सवार भी किसी हंसी हंसा। अब तुम कोई अच्छी सी ट्यूब लगा लेना, दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा? हानि लड़ाई से फर्क हुई तो उसके दर्द का ख्याल आया। नहीं, अब बिल्कुल नहीं हो रहा। तुमने जो इतने प्यार से पूछ लिया। सवार ने मुस्कुरा कर हाना को देखा। बस शुरू हो जाओ लफंगू की तरह। हानि ने शर्म दिलाई। अभी वो मीर के बारे में पूछना चाहती थी जब मीर मेन डोर से अंदर दाखिल हुआ और पीछे पीछे करीब नजर चुकाई आ रही थी। क्या हो रहा है? हाना के सर पर प्यार करने के बाद मीर ने इससे पूछा। जवार की मैंने इस नजरों को जानकर
जानबूझकर नजरअंदाज की, जो बार बार खांसने की एक्टिंग कर रहा था। कुछ नहीं भाई, वो बस मैं जवार भाई से पूछ रही थी कि चेहरे का निशान कैसे। हानि मुस्कुरा कर कहा। मरियम ने भी परेशानी से जवार के चेहरे की तरफ देखा जहाँ पर नील से नजर आ रहे थे। इसने परेशानी से अपने मुंह पे हाथ रख लिया। जवार जो अभी मीर को मजीद सताने के मूड में था, हानि के भाई कहने पर हैरत से मीर की तरफ देखा, जो मुस्कुरा कर जवार की तरफ देख रहा था। नजरें ऐसी थी जैसे कह रहा हो, लो अब कर लो मेरी खच्चाई। ओ माई, अब तुम भाई ना बोलो, मैं तेरे भाई से भी कोई खबर छुप सकती है। अब मेरा ठीक रिकॉर्ड लगाएगा। इसको तो वैसे ही खबर चाहिए होती है, अब मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ ना, प्लीज़ मुझ पर रहम कर लो। हाँ गुड़िया, मैं भी इसके निशान देखकर परेशान हो गया था। चलो तुम लोग डिनर रेडी करवाओ, मैं फ्रेश होके अभी आया। फिर ये सारी बातें करते हैं मीर मानी है जिससे जार की तरफ देखता हुआ बोला। द्वार इस्लाम को कोस रहा था जब इसने डिनर करने के लिए मीर की मिन्नतें की थी। लाना तो ऐसी मिन्नत होगा जो बाद में इतनी बेइज्जती करवाएं। ओके भाई, आप जल्दी से फ्रेश होके आए, हम अभी खाना टेबल पर लगवाती हैं। हाँ ना, प्रीम का हाथ पकड़ कर वहाँ से रफू चक्कर हुई। मेरे दोस्त प्लीज़, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम आज हाना के सामने कोई टॉपिक मत छेड़ना, वरना जिस तरह वो नाराज़ होती है फिर बंदा पैरों में गिर कर माफ़ी मांगता है। जवार भाग कर मीर के पास पहुंचा, मिन्नत करने लगा। बस पैरों में गिरना रह गया था। एक्चुअली मैं कोई टॉपिक ना छेड़ता, मगर जिस तरह तुम बाहर खांस रहे थे और एक्टिंग कर रहे थे, इसके लिए छोटी मोटी सज़ा तो बनती है। मीर कहते ही ये जा हो जा। मुझे मौत पड़ती है अपने पसंदीदा लोगों को दूसरों से बांटने में। टेबल पर खाना खाते हुए मीर ने एकदम से जवार की तरफ देखा, जो मस्कीन सी शक्ल बना के मीर को देख रहा था, मगर सामने मीर था जो अपना बदला जरूर लेता है। जवार, तुम उस दिन किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे कि बड़ी स्टाइलिश सी है, फिर नंबर मिला उसका? मीर ने आम से लहजे में पूछा। जवार को नवाला ही हलक में अटक गया और दोनों लड़कियों के कान किसी लड़की वाली बात पर खड़े हुए। हाना ने होनहार नजरों से जवार को घूरा और वो जानबूझकर अनजान मान गया। यार, कौन सी लड़की का जिक्र कर रहे हो? मुझे तो किसी का नहीं पता। जवार ने नजरों से इल्तिजा करते हुए मीर को देखा। हाँ यार, लड़कियां भी तो बहुत ज्यादा हैं, अब तुम्हें क्या पता मैं कौन सी लड़की का जिक्र कर रहा हूँ? मीर ने आग को मजीद भड़काया। हाना का दिल कर रहा था चावलों से भरा हुआ चमचा जवार के सर पर मार दे, और वो बेचारा बेकसूर होकर बेकसूरवार बना बैठा था। मीर, मैंने तो किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था यार। जवार बेचारगी से बोला। जवार भाई, आपको मालूम ही नहीं है कि भाई किस लड़की का जिक्र कर रहे हैं? हानि ने बजाय हंस कर जवार की तरफ देखा। लो जी, बस जिसकी कसर बाकी थी, मतलब इसकी बात पर यकीन नहीं है, मगर अपने भाई की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेगी। मुझे ना खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा। प्रियम मीर को देखते हुए दरमियान में ही बोल पड़ी। मीर मरियम की बात पर एकदम से खांसा और जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। ठीक है, इसकी बीवी मासूम है, मगर ये क्या सबके सामने ही बोल दिया? शुक्र है सबको मालूम नहीं है कि इसके टेस्ट का क्या मतलब है। जवार तो बस इतना शुक्र कर रहा था कि चलो इसके टॉपिक से तो हटे। मीर ने हैरान होकर अपनी बीवी की तरफ देखा और वह शर्मा कर नजरें झुका गई। मीर ने बामुश्किल ही खांसी को कंट्रोल किया, वरना मरियम की बात ने तो इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। क्या हुआ परी, तुम्हें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? खाना तो बिल्कुल ठीक है। हानि सब कुछ भूल के परी की तरफ घूमी। जवार ने भी हाँ में सर हिलाया। पता नहीं, मुझे ही कुछ खास टेस्ट नहीं आ रहा। मरियम ने मुंह बनाकर मीर की तरफ देखा। अल्लाह पाक मासूम बीवी मांगी थी, मगर इतनी मासूम होगी यह मालूम नहीं था। परी, तुम स्वीट डिश ट्राई करके बताओ कि तुम्हें इसका टेस्ट आता है कि नहीं। हानि ने जल्दी से स्वीट डिश इसके सामने की। इससे पहले कि परी स्वीट डिश टेस्ट करके मीर को मजीद परेशान करती, मीर खुद ही बोल पड़ा। गुड़िया, डिनर के बाद तुम ज़रा मेरे रूम में आना, तुमसे कुछ बात करनी है। संजीदगी का लबाता उठ के मीर ने हानि की तरफ देखा। वायु, वो क्या है ना कि मुझे असाइनमेंट बनानी है। रिमशा की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि कल असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए लास्ट डेट है। हानि ने मासूम सी शक्ल बना के मीर की तरफ देखा और सात परी को कोनी मारकर बोलने के लिए उकसाया। हाँ हाँ, वैसे भी हमने कॉलेज से बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर ली हैं और पढ़ाई का भी नुकसान हो गया, इसलिए आज असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है। परी ने हड़बड़ा कर बात बनाई। हानि ने आंखों को बड़ा करके परी को पूरा जैसे कहना चाह रही हो, इतनी बड़ी फेंकने की क्या ज़रूरत थी? मीर ने आईब्रो झुकाकर परी की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि आप ये पढ़ाई को सीरियस लेती हैं। असाइनमेंट भी बन जाएगी, मगर पहले मेरी बात सुन लेना। मीर टिश्यू पेपर से हाथ साफ करते हुए बोला और जवार की तरफ अलविदा नजरों से देखते हुए अपनी चेयर को घसीट कर खड़ा हुआ और डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। जवार ने मीर के जाने पर शुक्र का कलमा पड़ा और सबर का सांस लेकर हाना की तरफ देखा, जो मरियम को रोती शक्ल के साथ मीर के पीछे जाने का कह रही थी, और मरियम इससे भी ज़्यादा रोती शक्ल बनाकर जाने से इनकार कर रही थी। जवार हैरत से इन दोनों दोस्तों को देख रहा था जिनका कुछ नहीं हो सकता। मरियम, प्लीज़ तुम आज चली जाओ और वायु का गुस्सा ठंडा कर दो। हानि ने फिर से मिन्नत की, मगर हानि, मुझे इनके गुस्से से डर लगता है। मरियम ने मुंह बसूरा। परी, तुम वो वाहिद लड़की हो जो वायु के गुस्से को हैंडल कर सकती हो, प्लीज़ आज आखिरी बात चली जाओ। हानि ने खड़े होकर उसको बाहर की तरफ धक्का दिया। परी मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। ये क्या चक्कर चल रहा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जवान ने परी के जाते ही मुंह खोला।
एक्चुअली परी ने आज तुम्हारे सामने जो कुछ भी किया है ना, वो मेरे कहने पर किया है। मतलब बायु की नाराज़गी दूर करने के लिए मैंने ही इसे ये सब करने को बोला था, और अब बायु को पता लग गया होना है, इसलिए वो मुझे डांटने के लिए अपने रूम में बुला रहे थे। हानि ने परेशानी में सब कुछ जवार के सामने बोल दिया। मतलब भाभी को ये सब करने के लिए तुम ही उल्टे सीधे मशवरे देती हो। जवार ने अफसोस से सर हिलाया। अल्लाह सीधे का उल्टे सीधे का क्या मतलब है तुम्हारा? और वैसे भी मेरी दोस्त बहुत मासूम है, इसे दुनिया की चालाकियों का नहीं पता, इसलिए मैं बस इसका साथ देती हूँ और इसको अच्छे अच्छे मशवरे देती हूँ। हानि ने नाक चढ़ाकर हाथ हिलाया। जवाहर ने इसकी नाक चढ़ाने पर दिल पर हाथ रखा। बेचारे को प्यारी जो बहुत लगती थी इस तरह करते हुए। देखो हाना, तुम खुद ही कह रही हो कि भाभी बहुत ज़्यादा मासूम है और उसको दुनिया की चालाकियों का नहीं पता, तो इस तरह से वो तुम पर डिपेंडेंट करने लग जाएगी कल को किसी और पर, और फिर वो हर बार ही अपनी परेशानी में किसी और पर डिपेंडेंट करेगी। भाभी खुद कभी भी अपने फैसले नहीं ले पाएगी। तुम ऐसा करो कि भाभी को अपने मसले खुद ही हल करने दिया करो, इस तरह वो दुनिया में सर्वाइव करने के काबिल होगी। जवान ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में हानि को समझाया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हानि ने परेशानी से चम्मच प्लेट में रखा। चलो पहले नहीं सोचा, अब अमल कर लेना। तुम दोबारा मुस्कुराया। ओके कर लूँगी। अब तुम मुस्कुरा कर लाइन मारना बंद करो। हानि ने मुंह बनाया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो हमसा ही मुस्कुरा रहा हूँ, मैंने कब लाइन मारी है? जवार बेचारा गड़बड़ाया। मेरे सामने तो हमसा ही मुस्कुराते हो, स्पेशल वाला तो तुम इन खूबसूरत लड़कियों के साथ मुस्कुराते हो यारा। जवार ने मुस्कुराकर सर को पकड़ा। जवान ने सर को पकड़ा। और ऐसी छोटी मोटी नोक-झोंक तो इनकी रूटीन बन चुकी थी। सुमा मम्मा सोच रही कि थी कि तुम भी हमारे साथ चलो, अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना। चच्ची इसके रूम में दाल होते ही नॉन स्टॉप शुरू हो गई। चच्ची यार मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर, और वैसे भी बादल जा रहा है, जो उसकी पसंद वही मेरी पसंद होगी। सुमामा ने नावल को साइड में रखा और चच्ची को जवाब दिया। हाय मसूद के मेरा बेटा ऐसे ही तो तुम पर नहीं मरता। चच्ची ने प्यार से बुलाई। नहीं, मैं प्यारी और मासूम हूँ, इसलिए आपका बेटा मुझ पर मरता है। सुमामा ने शर्माने की नाकाम एक्टिंग की। चल अब तो मेरी डार्लिंग वाले काम शुरू कर दे, वो भी ऐसे ही खुद की तारीफ करती रहती है। चच्ची को एकदम ही हाना की याद सताई। चच्ची है डार्लिंग से याद आया, वो कह रही थी कि उसको भी शॉपिंग पे साथ लेके जाना, इसलिए बादल को कह दीजिएगा गा के वो गुड़िया को मीर के घर से पिक कर लेगा। सुमामा को एकदम से गुड़िया की बात याद आई। हाय, अब इसने हमें रोल के ही छोड़ना है, वैसे ही इसको कम चीज़ें पसंद आती हैं, अब तो शॉपिंग भी शादी की करनी है। चच्ची ने सर पर हाथ मारा। हाँ तो चच्ची जी, इसको इस तरह बनाने वाले भी आप हैं, अब पुख्ते। सुमामा मुस्कुराई। अच्छा अच्छा, तू ज़्यादा ना बोल और खामोश रहा कर, मेरे सामने हर को होने वाली सास हूँ। सच्ची समय माँ की बात पे गड़बड़ाई। हाँ हाँ हाँ, होने वाली सासू माँ, मुझे ना आपकी सारी तरकीबें याद हैं कि किस तरह से आपने दादी को बताया था और फिर चचा सही से शादी की थी। मैं भी आपकी तरह से तरकीबें सोच कर बता लूँगी। मामा जोर से हंसी, क्योंकि चच्ची फटे डोल की तरह सारे बच्चों को बता चुकी थी कि इसने किस तरह से इसकी चचा सही से शादी की थी। हाय मामा, मैं तेरी होने वाली सास हूँ, तुम किस तरह मुझे ब्लैकमेल करने लगी हो? चच्ची ने ज़बरदस्त एक्टिंग की। बस मेरी प्यारी सासू माँ, आप गुड़िया की तरह अदाकारी ना करें और मुझे इमोशनल ना करें। मैं आपकी अदाकारी में नहीं आने वाली। समय माँ खिलकर हंसी। बस तुम इसी तरह हंसती रहो, तुम्हारी ये मुस्कान मेरे बेटे को बहुत अजीज है और मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है। चच्ची ने इसकी नज़र उतारी। चच्ची, अब आप मुझे इमोशनल करके रुलाना चाहती है? समय माँ ने मुँह बसरा। हाय, तुम भी भला रो सकती हो, तुम तो मेरे बेटे को रुलाओगे। चच्ची ने समय माँ के सर पर चित लगाई। अल्लाह, चच्ची आपको ना अपना बेटा मासूम लगता है, वैसे बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। हाँ तो हर माँ को ही अपना बेटा मासूम लगता है। अच्छा चलो तुम आराम कर लो, फिर हमें शहर के लिए भी निकलना है। भाभी माँ से भी पूछ लो। चच्ची ने मामा को प्यार किया और फिर रूम से बाहर चलेंगी। तू है तो लगता है कि ज़िंदगी जी रहा हूँ, फिर भी हाथ मुँह धोकर वॉशरूम से बाहर निकला हूँ जब दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। वीर हैरान हुआ क्योंकि गुड़िया कभी भी डांट खाने के लिए इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी। यस का मैंने अपनी हैरानी पर काबू पाकर मीर ने अंदर आने की इजाज़त दी, मगर दरवाजे में परी को खड़ा देख कर मीर के होठों पर मुस्कुराहट मचली, जैसे वह मसनूई संजीदगी के पीछे छुपा छुपा गया। आ जाओ अंदर या फिर दावतनामा लिख के दूँ? मीर टॉवल से मुंह साफ करते हुए बोला। आपका मूड ठीक है ना? परी रूम में डरते डरते दाखिल हुई। पहले तो जैसे मेरे मूड की बहुत ज़्यादा परवाह करती हो, मीर तेरी किस्मत, मेरे मूड को क्या होना है? और तुम क्या इधर टेस्ट लेने आई हो मीर? टेस्ट लेने आई हो मीर? इसकी जाना बड़ा नहीं, वो तो मैंने आपका मूड ठीक करने के लिए बोला था। परी ने कहते ही जल्दी से होठों पर हाथ रखा, जैसे मैंने मीर अभी टेस्ट दे ही देगा। बेफिक्र हो मीरा, मेरा अभी तुम्हें टेस्ट देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है। मीर गुस्सा ज़ाहिर करते हुए बेड पर बैठा। क्यों टेस्ट नहीं दे सकते? इसलिए कि अब आपने टेस्ट कर लिया है।
और आपको ये टेस्ट किसी और से लेना होगा। मेरे होते हुए आप किसी को देख नहीं सकते। मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। मरियम शेरनी की तरह मेरी किचन में पड़ी। ला हौला वला कुव्वत, कैसी सोच है मेरी बीवी की। या अल्लाह, तू ही मेरे हाल पर रहम फरमा। और ये डायलॉग्स मिस मरियम ने कहा से याद किया अमीर ने उन्हें, और नज़रों से परी को खोला। वो एक नॉर्मल लड़की ने बोला था। परी बेचारी मीर की गुर्री पे ही चुप कर गई।